हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद पीएमसी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम आप लोग को झारखंड बोर्ड से जुड़ी जितनी भी अपडेट रहती है सारे अपडेट पहुंचाते हैं। लेकिन आज का कुछ अपडेट जो है कुछ विशेष होने वाला है। ये आप लोग का जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है वर्ग 10 और 12 के लिए, तो उसके बारे में हम पूरा निचोड़ बताने वाले हैं। ये पूरे एक दिन का अध्ययन के बाद हम इसमें निकाले हैं कि आप लोग को ज़्यादा माथा ख़राब करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 40 में 40 करना है स्कोर, तो इस वीडियो को आप लोग गौर से ज़रूर देखिए। और हाँ, ये वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग को फ़ायदा नहीं होता है तो इस वीडियो को आप लोग डिसलाइक करके निकल जाइएगा, हम इतना गारंटी देते हैं। तो चलिए, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो ही इस वीडियो को देखिए, या फिर अगर आप एक शिक्षक हैं तो भी आप इस वीडियो को देखिए। हम 12 का इसमें नहीं बताने वाले हैं, इसमें क्लास 10th का हम पूरा निचोड़ बताने वाले हैं कि कैसे तैयारी करना है, किस बेसिस पे करना है कि आप बहुत कम मेहनत के साथ ही 40 में 40 स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि शिक्षक तथा छात्र यहाँ पे ये 4 जो चैप्टर हम बताने जा रहे हैं, ये 4 चैप्टर सिर्फ आपको कंप्लीट करना है। यही 4 चैप्टर आपको फुल में फुल मार्क्स दिला देगा। और कैसे दिला देगा, सारा चीज़ पे हम प्रूफ के साथ बात करेंगे। तो चलिए, बने रहिए वीडियो के साथ। और आप अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको इसी तरह से जैक बोर्ड से रिलेटेड हर टिप्स ट्रिप्स एंड अपडेट आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारे इसका प्रूफ को। तो जैसे कि आप लोग को यहाँ पे देख रहे हैं कि निर्देशांक ज्यामिति, यहाँ से आपका टोटल जो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हुआ रहेगा वो कितना रहेगा, 3 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। इस 3 क्वेश्चन में से आपको कितना मार्क्स रहेगा, उसमें 8 मार्क्स रहेगा। यहाँ पे त्रिकोणमिति मतलब इसमें जो रहेगा ट्रिगो में, उसमें टोटल 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें टोटल जो मार्क्स आपको पूछा जाएगा वो 9 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता से आपका 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें 9 मार्क्स रहेगा। यहाँ पे सांख्यिकी से आपका 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से 11 मार्क्स रहेगा। और ऊंचाई और दूरी से आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से आपका 8 मार्क्स रहेगा। तो हम सिर्फ 4 चैप्टर के बारे में बताने वाले। पहले ये देख लीजिए, इसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, 1 से 7 तक जो क्वेश्चन रहेगा वो 2 अंकीय रहेगा। और यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से 5 ही क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मतलब 2 अंक का आपको कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है, 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसी तरह से 3 अंक का जो सवाल रहेगा, टोटल आपको 7 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें भी 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और जो 5 अंक का दिया हुआ रहेगा वो 5 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो टोटल देखिए आपका कैसे बन रहा है। ये 2 अंकीय है तो 5 गुनी 2 10 नंबर हो गया। यहाँ से 3 अंकीय है तो 5 गुनी 3 15 नंबर हो गया। ये 5 अंकीय है तो 3 गुनी 5 15 नंबर हो गया। तो 15 15 30 और 10 40, तो 40 नंबर आपका पूरा हो गया। तो इस मॉडल सेट को हम अध्ययन करने के बाद, 5 मॉडल सेट को अध्ययन करने के बाद हम यहाँ पे जो निचोड़ आप लोग का निकाले हैं, वो निचोड़ क्या निकाले हैं, सबसे पहले एक एक करके गौर से आप लोग देखिएगा। अगर आप लोग मैथ को बड़ी इजीली आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो इसका हर एक पॉइंट को आप लोग फॉलो कीजिए। हम गारंटी देते हैं कि आप लोग 40 में 40 इजीली स्कोर करके आइएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग का आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो दिया हुआ है, मतलब जिसको निर्देशांक ज्यामिति बोला जाता है, उसमें 2 अंकों का एक सवाल पूछा जाएगा और 3 अंकों का आपका 2 सवाल पूछा जाएगा। समझ रहे हैं? यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 अंकों का एक सवाल और 3 अंकों का 2 सवाल पूछा जाएगा। ट्रिगो जो है, ट्रिगो से आप लोग का 1 अंकों का 2 अंकों का 3 सवाल पूछा जाएगा और 3 अंकों का जो है वो 1 सवाल पूछा जाएगा। तो इसी तरह से अगर आगे देखा जाए तो स्टैटिस्टिक, जिसको सांख्यिकी बोल रहे हैं, तो स्टैटिस्टिक में आपका 2 अंकों का यहाँ 1 सवाल पूछा जाएगा और 3 अंकों का जो सवाल पूछा जाएगा वो आपका 0, इसमें कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन 5 अंकों का यहाँ पे 2 सवाल पूछा जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हो जाती है कि स्टैटिस्टिक आप अगर कंप्लीट करते हैं तो ये जो लॉन्ग 2 क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। मतलब आपको लॉन्ग क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको बनाना है। उस 3 क्वेश्चन में से आपको देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन बन गया सिर्फ स्टैटिस्टिक में। तो स्टैटिस्टिक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन का झमेला खत्म हो गया, बचा 1 क्वेश्चन। अब देखिए उसमें कौन सा चैप्टर आप कंप्लीट कीजिएगा कि बड़ी इजी रहेगा। तो आप लोग को फिर बता रहे हैं कि जैसे प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी से आपको टोटल यहाँ पे 9 क्वेश्चन 9 नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है।
तो 9 नंबर पूछा जा रहा है, मतलब 40 में 9, मतलब समझ रहे हैं कितना वेटेज रखता है। तो इसमें देखिए, इसमें 2 नंबर का भी सवाल पूछा जा रहा है, 3 नंबर का भी सवाल पूछा जा रहा है, 5 नंबर का भी सवाल पूछा जा रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी आपको कंप्लीट करना ही करना है। अगर ये नहीं कीजिएगा तो काफ़ी आपको घाटा पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी अगर कर लेते तो यहाँ से आपका 5 नंबर का एक सवाल कंप्लीट हो जाता है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन का जो कोटा है 3 क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इतना में ही नहीं, हम आप लोग को रिस्क लेने के लिए नहीं कह रहे। अगर आप लोग 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा, 3 क्वेश्चन सॉल्व करना, 3 क्वेश्चन के लिए 3 ही क्वेश्चन बनाइएगा, तो हो सके मान लीजिए किसी का जो डिफ़िकल्टी लेवल है थोड़ा टफ हो जाए और हो सके वो अगर छूट जाए, तो इसी के लिए हम लोग को थोड़ा और आगे सोचना है 40 में 40 स्कोर करने के लिए। तो ज़रा यहाँ पे ये वाला जो देख रहे हैं इसको देखिए, यहाँ पे आपका कुल प्रश्न जो रहेगा 2 अंकीय वो 7 क्वेश्चन रहेगा, 3 अंकीय जो रहेगा वो भी 7 क्वेश्चन रहेगा, 5 अंकीय जो है वो भी 5 क्वेश्चन रहेगा। इसमें से आपको 5 क्वेश्चन बनाना, इसमें भी 5 क्वेश्चन, इसमें भी 3 क्वेश्चन। टोटल जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना वो कितना, 13 क्वेश्चन ही सॉल्व करना। तो इस 13 क्वेश्चन को देख के ही आपको उस तरह से तैयारी करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे निर्देशांक ज्यामिति अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ से आप 8 नंबर यहाँ से इजीली डील कर सकते हैं। और निर्देशांक ज्यामिति का जो लेवल है यहाँ से हमको नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के आइएगा, अगर अच्छा से आप कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे दूसरा आपका यहाँ पे ट्रिगो है, तो ट्रिगो में आपका 4 क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ से टोटल आपका 9 नंबर यहाँ पे पूछा जाता है। तो 9 नंबर यहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ से भी आपका कोई मार्क्स छूटने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ट्रिगो अगर अच्छा से कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ से आपका मार्क्स सारा कवर हो जाएगा। प्रायिकता से यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ से 9, तो ये तो बोले कि इसको छोड़ना ही नहीं किसी भी हाल में। स्टैटिस्टिक को भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ से अब आपको 11 मार्क्स का सवाल पूछा जा रहा है। और ऊंचाई और दूरी एक चैप्टर और आप लोग ऐड कर लीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस, यहाँ से आप लोग का 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ से टोटल 8 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा। तो आप लोग को हम 45 का हम कवरेज दे रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं कि 40 एकदम पूरा 40 में 40 ही करके जाइए और किसी का छूट गया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा नहीं। हम पूरे 45 मार्क्स का यहाँ पे आपको छाट के आपको पूरा निकाल के दे रहे हैं कि आप ये 5 चैप्टर, अगर 5 चैप्टर नहीं होता तो इसको छोड़ दीजिए, तो ये 4 चैप्टर कर लीजिए, तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आप पूरा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप 40 में 40 ही स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। मैथ में सिर्फ और सिर्फ ये 5 चैप्टर पढ़ लीजिए और ये 5 चैप्टर आप लोग के लिए बहुत ही ईजी रहेगा, उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखिए एरिया नहीं लिए हैं, एरिया नहीं लिए हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी नहीं लिए हैं, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन भी नहीं लिए हैं, क्योंकि उसमें बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है। उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो सारा फॉर्मूला याद नहीं रहता है, कैसे किसको यूज़ करना वो भी समझ में नहीं आता, इसीलिए उसको हम छोड़ दिए हैं। और उसको छोड़ने के बाद आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग 40 में 40 ईजिली स्कोर कर सकते हैं अगर इस ट्रिक को आप लोग फॉलो करते हैं। तो हम सिर्फ आप लोग को इतना ही बोलेंगे कि ये 5 चैप्टर मैथ में आप कंप्लीट कर लीजिए। टर्म 2 का जो सिलेबस दे रहे हैं उसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। और टर्म 1 में जो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होना है, उस ऑब्जेक्टिव के लिए तो आप लोग को केवल शॉर्ट क्वेश्चन ही पढ़ना है, तो उसके लिए तो उतना आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन टर्म 2 जिसका सब्जेक्टिव का सिलेबस नहीं घटाया है, लेकिन हम आप लोग को सिलेबस घटा के आप लोग दे रहे हैं, ये सिर्फ 5 चैप्टर आप लोग पढ़िए और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ये 5 चैप्टर पढ़िए और बोल्ड होकर आप लोग एग्ज़ाम देने जाइए। 40 में 40 नहीं आया तो आप लोग आके मेरा चैनल का जो वीडियो है उसमें रिपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए आप लोग अपना स्टडी में फोकस कीजिए। बाय, टेक केयर।